नमस्ते। आज हम मशीन लर्निंग के दो बड़े कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। सुनने में शायद थोड़े भारी लगें पर है बड़े काम के। सोचिए, आपका फोन कैसे समझता है कि कोई ईमेल स्पैम है या नहीं, या कल मौसम कैसा रहेगा। ये सब इन्हीं से जुड़ा है। हमारे पास कुछ MIT लेक्चर नोट्स हैं और कुछ आर्टिकल्स भी। कोशिश रहेगी कि इन्हें बिल्कुल आसान भाषा में समझे। तो चलिए शुरू करते हैं इनका विश्लेषण। हाँ बिल्कुल। और ये दोनों ही सुपरवाइज्ड लर्निंग का हिस्सा हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग मतलब मशीन को सिखाना, जैसे एक टीचर सिखाता है, उदाहरण देकर और सही जवाब बताकर। मशीन इन एग्जाम्पल से पैटर्न सीखती है। ठीक है, तो पहले क्लासिफिकेशन से शुरू करते हैं। इसका मतलब है चीज़ों को अलग अलग ग्रुप्स या कैटेगरीज में डालना, है ना। जैसे मान लीजिए मिठाइयों को अलग अलग डब्बों में रखना, लाल वाले एक तरफ, पीले वाले दूसरी तरफ। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। और इसमें भी कुछ प्रकार होते हैं। एक है बाइनरी क्लासिफिकेशन, बस दो ही ऑप्शन होते हैं, हाँ या ना, जैसे ईमेल स्पैम है या नहीं है। और दूसरा है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, जहां दो से ज्यादा ऑप्शंस हों, जैसे कोई तस्वीर देखकर बताना ये बिल्ली है या कुत्ता है या शायद कोई चिड़ियों। अच्छा, और इसे करने का एक तरीका सुना है मैंने, के नियरेस्ट नेबर्स, KNN कहते हैं शायद। ये सुनने में तो बड़ा दिलचस्प लग रहा है। मतलब अगर कोई नई चीज आती है तो हम उसके सबसे करीबी पड़ोसियों को देखते हैं, और फिर ज्यादातर पड़ोसी जिस कैटेगरी के होते हैं, नई चीज को भी वही मान लेते हैं। जैसे किसी की हैंडराइटिंग पहचाननी हो तो कोई अंक वैसा ही माना जाएगा जैसे उसके आसपास वाले दूसरे अंक दिखते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, आइडिया वही है। लेकिन इसमें एक पेंच है। सिर्फ एक, मतलब नियरेस्ट नेबर, सिर्फ एक पड़ोसी पर डिपेंड करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। वो पड़ोसी ही थोड़ा अलग हो, जिसे हम टेक्निकल भाषा में नॉइजी डेटा कहते हैं। तो इसलिए हम के नियरेस्ट नेबर्स का इस्तेमाल करते हैं। के मतलब एक से ज्यादा पड़ोसी, जैसे 3 या 5। फिर हम उन के पड़ोसियों से एक तरह से वोट करवाते हैं, और मेजॉरिटी जिस कैटेगरी के पक्ष में वोट करती है, नई चीज को उसी कैटेगरी में डाल दिया जाता है। इससे गलती की संभावना कम हो जाती है। हाँ, इसमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि केक कितना बड़ा हो, और कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ही कैटेगरी के पड़ोसी बहुत ज्यादा हों, तो नतीजा बायस्ड हो सकता है। अरे वाह, ये तो वोटिंग वाला सिस्टम हो गया। सही है। अच्छा, और एक और तरीका है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इसके नाम में रिग्रेशन है, पर आपने कहा ये क्लासिफिकेशन के लिए है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, ये नाम थोड़ा गुमराह कर सकता है, पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासिफिकेशन का ही एक बहुत पॉपुलर तरीका है। एक्चुअली ये करता क्या है कि ये बताता है प्रोबेबिलिटी, संभावना, कि कोई चीज किसी एक कैटेगरी में होगी, इसकी कितनी संभावना है। फिर एक थ्रेशोल्ड सेट करते हैं, मान लीजिए 50%। अगर संभावना उससे ज्यादा है तो हाँ, वरना नहीं। जैसे वो टाइटैनिक वाला मशहूर उदाहरण है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन बता सकता था कि किसी यात्री के बचने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, उसकी उम्र, लिंग, टिकट क्लास वगैरह के आधार पर। प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर फैसला। कमाल है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये मॉडल्स, ये क्लासिफिकेशन के तरीके कितने अच्छे हैं? सिर्फ एक्यूरेसी देख लेना, मतलब कितनी बार सही बताया, क्या ये काफी है? होगी, क्योंकि असल में ज्यादातर लोग नहीं बचे थे। पर क्या वो मॉडल किसी काम का है? बिल्कुल नहीं। इसलिए हम सिर्फ एक्यूरेसी नहीं देखते, हम प्रिसिजन और रिकॉल जैसे मैट्रिक्स भी देखते हैं। प्रिसिजन मतलब जब मॉडल ने कहा हाँ, तो वो कितनी बार सच में हाँ था। और रिकॉल मतलब जितने सच में हाँ वाले केस थे, उनमें से कितनों को मॉडल पहचान पाया। ये हमें ज्यादा गहरी, ज्यादा सच्ची तस्वीर देते हैं। हाँ, ये बात तो बहुत जरूरी है। सिर्फ एक्यूरेसी के पीछे भागना ठीक नहीं, प्रिसिजन और रिकॉल भी देखने होंगे। चलिए अब थोड़ा विषय बदलते हैं और रिग्रेशन पर आते हैं। ये क्लासिफिकेशन से कैसे अलग हुआ? रिग्रेशन में हम चीजों को कैटेगरीज में नहीं बांटते। यहां हमारा मकसद होता है एक कंटिन्यूअस नंबर प्रिडिक्ट करना। मतलब एक ऐसी वैल्यू जो कुछ भी हो सकती है एक रेंज में। जैसे किसी घर की कीमत कितनी होगी, या कल का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस रहेगा, या अगले महीने सेल्स कितनी होंगी। अच्छा, तो यहाँ जवाब हाँ नहीं या बिल्ली कुत्ता जैसा नहीं होता, बल्कि एक नंबर होता है। और इसका सबसे आम तरीका है लीनियर रिग्रेशन, सीधी रेखा वाला। हाँ, सबसे बेसिक और सबसे आम तरीका वही है। लीनियर रिग्रेशन ये कोशिश करता है कि जो डेटा पॉइंट्स हैं, उनके बीच से गुजरती हुई एक सीधी रेखा, एक स्ट्रेट लाइन खींच सके। जैसे मान लीजिए आप देख रहे हैं कि कितने घंटे पढ़ाई की, ये इनपुट हुआ, और परीक्षा में कितने नंबर आए, ये आउटपुट। लीनियर रिग्रेशन इन दोनों के बीच एक सीधी रेखा वाला संबंध ढूंढने की कोशिश करेगा। सिंपल,
पर असल जिंदगी में चीजें हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। जैसे घर की कीमत सिर्फ उसके साइज पर तो निर्भर नहीं करती, लोकेशन कैसी है, कितना पुराना है, कितने कमरे हैं, बहुत कुछ होता है। तब बिल्कुल सही, उसके लिए है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। ये एक साथ कई फैक्टर्स, कई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को ध्यान में रखकर प्रिडिक्शन करता है। इसमें हम ये भी देखते हैं कि हमारा प्रिडिक्शन असलियत से कितना दूर है। इसके लिए MAE यानी मीन एब्सोल्यूट एरर जैसे मैट्रिक्स हैं। ये बताता है कि औसतन हमारी गलती कितनी बड़ी थी। और एक R² वैल्यू होती है जो बताती है कि हमारा मॉडल डेटा में हो रहे बदलाव को कितना समझ पा रहा है, मतलब कितना फिट है। गॉट इट, समझ गई। तो अगर सार निकालें, क्लासिफिकेशन चीजों को छांटता है, ये A है या B, स्पैम है या नहीं, और रिग्रेशन एक नंबर का अनुमान लगाता है, कितना, कीमत कितनी है, तापमान कितना होगा। दोनों ही सुपरवाइज्ड लर्निंग के बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं। बिल्कुल, दोनों की अपनी अपनी जगह है और बहुत उपयोग है। और हाँ, अब जाते जाते एक बात सोचने के लिए छोड़ता हूँ। जैसे हमने बात की, लीनियर रिग्रेशन कुछ अजम्पशंस पर काम करता है। मानता है कि वेरिएबल्स के बीच रिश्ता लीनियर है, सीधी रेखा जैसा। पर अगर असल दुनिया का डेटा इन नियमों को नहीं मानता, अगर रिश्ता टेढ़ा मेढ़ा हो, तो हमारे प्रेडिक्शंस पर क्या असर पड़ेगा? उनकी रिलायबिलिटी कितनी होगी? इस पर गौर करना जरूरी है।